नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज हम एक वीडियो बना के आपको ये बता रहे हैं कि वार्षिक राशिफल निकालते कैसे हैं, निकालने के क्या क्या प्रावधान है। हमारे पास एक कुंडली आई है, उनका वार्षिक फल मैं अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे, तो आप भी देख सकते हैं, अपने लिए आप निकाल सकते हैं। और आप चाहें तो आप वार्षिक फल निकलवाने के लिए संपर्क कर सकते हैं। आप ऑडियो कॉल के लिए भी संपर्क कर सकते हैं और वीडियो बनाने के लिए भी संपर्क कर सकते हैं, दोनों तरह के लिए। तो ये हमारे पास नाम इनका मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा आपको। डेट ऑफ बर्थ है 5 दिसंबर 1983, दिन सोमवार का प्रातःकाल पैदा हुए हैं ये। नक्षत्र जो पड़ेगा ज्येष्ठा नक्षत्र पड़ेगा। ज्येष्ठा नक्षत्र के तृतीय चरण में इन्होंने जन्म लिया है, तृतीय पदा। कुंडली आपके सामने मैं लगा दे रहा हूं, आप देख लें। वृश्चिक राशि और वृश्चिक लगन, मेरी फेवरेट लगन, फेवरेट राशि। आनंद आता है इस राशि के साथ काम करने से। यद्यप सबसे ज़्यादा संघर्ष करती हुई राशि है। संघर्ष और वृश्चिक दोनों एक दूसरे के अविभाज्य अंग हैं, ठीक है ना, ऐसा कह सकते हैं। तो वार्षिक फल कैसे निकालेंगे? तो ज्येष्ठा नक्षत्र है, 3 पॉइंट को ध्यान रखना होगा। एक तो आपके गोचर के अनुसार बनेगा, एक महादशा अंतरदशा के अनुसार बनेगा, और एक बनता है मुंथा राशि। कौन सी राशि? मुंथा राशि। 3 तरह से वर्ष फल यहाँ पे क्लियर होगा। तो पहले हम देखते हैं महादशा अंतरदशा से। वृश्चिक लगन की कुंडली है। लगन में सूर्य चंद्र, गुरु चंद्र गजकेसरी योग बना रहे हैं। सूर्य चंद्र के साथ होने से थोड़ा सा चंद्रमा पे प्रभाव पड़ेगा। केतु भी साथ में है, तो केतु और गुरु ध्वजा योग बना देंगे। केतु और सूर्य ध्वजा योग में हो जाएंगे। सूर्य नारायण ज्येष्ठा में है, चंद्र महाराज ज्येष्ठा में है, और गुरु महाराज ज्येष्ठा में है, केतु महाराज ज्येष्ठा में है। 4 जो ग्रह हैं वो ज्येष्ठा में है। ज्येष्ठा मतलब बड़प्पन का नक्षत्र है। इंद्र की शक्ति लेकर चलते हैं, इंद्राग्नि लेकर चलते हैं। तो इंद्र की शक्ति लेकर चलने वाले ज्येष्ठा के जातक, इनके ऊपर वर्तमान में जो दशा चल रही है उसके अनुसार आगे का भविष्य का निर्णय होगा। वर्तमान में इनके ऊपर चंद्र महाराज की दशा चल रही है, और चंद्र में मंगल महाराज 2023 नवंबर से आ चुके हैं। अब देखें, सदैव याद रखिएगा, जो चीज़ें कुंडली में जैसे दिखती हैं वैसे होती नहीं। जैसे दिखती हैं वैसे होती नहीं, होता कुछ और है, दिखता कुछ और है। और ज़्यादातर जब राशि पे सिर्फ आप बात करते हैं तो भटक जाते हैं। अब यहाँ पे चंद्रमा भाग्य के स्वामी है और लगन में है, साथ में गुरु के साथ बैठने से बल मिल जा रहा है। ज्येष्ठा नक्षत्र में है तो नीच के नहीं है। ये जब विशाखा में रहेंगे तो परफेक्ट नीच के रहेंगे, अनुराधा में आएंगे नीचता छोड़ देंगे। ज्येष्ठा में है तो नीच के नहीं है, तो नीच के नहीं है। अब यहाँ पे बुध महाराज के अनुसार चंद्रमा अपने स्वभाव का परिवर्तन लाएंगे। क्यों? क्योंकि ज्येष्ठा में है भाई, आपका नैसर्गिक नेचर है, लेकिन आप अपने पुत्र के घर में बैठे हैं, पुत्र के फ्लैट में है, घर में नहीं फ्लैट में। नक्षत्र क्या है? फ्लैट ले लो। अब आपके बेटे जैसे चाहेंगे ना, पापा इतने समय आप जाना, मेरे को बाथरूम जाना है, आप जल्दी उठ जाना, बाद में उठ जाना, आप उनको एडजस्ट करोगे क्योंकि आप उनके फ्लैट में हैं। आप अपने घर में आए तो आपकी चलेगी, बेटे को ही साइड में कर देंगे। तो यहाँ पे चंद्र महाराज बुध का प्रभाव लेकर चलेंगे। बुध क्या है? बुध आपके कामनाओं की पूर्ति के स्वामी है, इसलिए इस समय आपके व्यापारिक रिश्ते बहुत अच्छे होंगे। लाभ की संभावनाएं आपके लिए प्रबल बनेंगी। क्यों? क्योंकि बुध भी आपके लाभेश होके धन के घर में बैठे हुए हैं इस कुंडली में। मैं इस कुंडली में फोकस कर रहा हूँ। तो इनके कुंडली में इनके लिए जो समय की स्थिति है, चंद्रमा मंगल दोनों लक्ष्मी युति में है। ऊपर चंद्रमा की महादशा, नीचे मंगल महाराज की अंतरदशा। मंगल महाराज किसमें है? मंगल महाराज हस्त नक्षत्र में है। तो आपके हाथ में वो कला होगी। हस्त मतलब चंद्रमा, हस्त मतलब चंद्रमा, और चंद्रमा की दशा ही है। तो इस तरह दोनों तरह से इन जातक के ऊपर, इन महोदय के ऊपर लक्ष्मी जी मेहरबान रहेंगी। क्या? लक्ष्मी की कृपा 2024 में डेफिनेटली होगी। अब नवंबर 2023 से लेके
जून 2024 तक मंगल महाराज चल रहे हैं, उसके बाद राहु महाराज आएंगे। चलिए, तो ये 1 जनवरी 2024 तक राहु है, 1 जनवरी 2024 से 29 जनवरी 2024 तक गुरु महाराज चलेंगे। गुरु महाराज वर्तमान में खष्टम भाव में अश्विनी नक्षत्र में मार्गी हो गए हैं, अतः यह समय इनके लिए आर्थिक रूप से सबल रहेगा, कोर्ट कचहरी में विजय प्राप्त करेंगे। 29 जनवरी 2024 से 2/3/2024 तक शनि महाराज चलेंगे। चंद्र मंगल शनि, पॉइंट ध्यान दीजिएगा, ऊपर चंद्रमा, नीचे मंगल और सबसे नीचे शनि। महादशानाथ से अंतरदशानाथ की दशा प्रबल होती है, अंतरदशानाथ से प्रत्यंतरदशानाथ की दशा प्रबल होती है, इसलिए शनि यहाँ भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य कराएंगे। कोई अड़चन आ रही है उसको खत्म करेंगे। 2/3/2024 मतलब मार्च 2024 से अप्रैल फर्स्ट वीक 2024 तक बुध महाराज चलेंगे। बुध कामनाओं की पूर्ति के स्वामी हैं। साथ में जब बुध महाराज अप्रैल माह में चल रहे हैं तो आपको ये देखना होगा बुध अप्रैल में है कहाँ पे। तो 9 अप्रैल को 2 अप्रैल तक बुध महाराज मेष में है, 2 अप्रैल को मेष में जाएंगे और बुध यहाँ पे चल रहे हैं 2 अप्रैल 2024 तक, मतलब मीन में रहेंगे आपके। तो मीन में बुध अपने घर से सप्तम है, अपने घर से सप्तम है, अपने घर को 7वीं दृष्टि से देख रहे हैं, इसलिए लाभ में कमी नहीं करेंगे। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा पेट दर्द होगा, उदर विकार आपको मिलेगा, तो आप खान पान में ध्यान रखिए। 2 अप्रैल 2024 फिर 14/4/2024 तक की जो स्थितियां बनेंगी वो कुंडली में बनेंगी केतु महाराज की। तो केतु महाराज आपके इस समय जो चलेंगे, केतु महाराज कामनाओं की पूर्ति के स्वामी घर में चल रहे हैं और चित्रा नक्षत्र में चल रहे हैं। बैलेंस करके चलिए, लाभ आपको यत्र तत्र सर्वत्र मिलता रहेगा। अप्रैल 2024 से मई 2025 के बीच में शुक्र महाराज आएंगे। शुक्र महाराज, शुक्र क्या है, आपके व्यवसाय के स्वामी हैं, और शुक्र महाराज जब मई 2024 में चल रहे हैं तो उस समय उनका गोचर मई में वृषभ में होगा। वृषभ मतलब सप्तम भाव में होगा, और सप्तम भाव में शुक्र सुंदर फल देते हैं, अर्थात यहाँ पे चंद्र मंगल शुक्र लक्ष्मी युति, व्यापार आपका अच्छा चलेगा, मैरिज लाइफ अच्छी रहेगी। मैरिज करना चाहते हैं, मैरिज में आप बढ़ सकते हैं, यद्यप इनकी मैरिज हो चुकी है। तो इसके बाद सूर्य नारायण चलेंगे 19 मई 2024 से। तो 19 मई 2024 से 30 मई 2024 तक का जो समय सूर्य नारायण का है। अब कुंडली में सूर्य नारायण लगन में है, ज्येष्ठा नक्षत्र में है, और जब हम इसकी चर्चा कर रहे हैं तो मई में सूर्य महाराज वृषभ राशि में चल रहे हैं। कहाँ चल रहे हैं? वृषभ राशि, मतलब अपने से दशम चल रहे हैं, अतः करियर के लिए बेहतर समय है, बेहतरीन समय है, बेहतर नहीं बेहतरीन समय है। 30/5/2024 से 17/6/2024 तक चंद्रमा महाराज चलेंगे। चंद्रमा भाग्य के स्वामी हैं, व्यापार में गति प्रदान करेंगे। अब जून से राहु महाराज स्टार्ट हो जाएंगे और पूरा दिसंबर तक राहु महाराज 2025 दिसंबर तक चलेंगे, लेकिन हम गणना 2024 की कर रहे हैं। तो 8/9/2024 तक राहु महाराज चलेंगे। यहाँ थोड़ा सावधानी रखना है, क्योंकि राहु यहाँ पे नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं। राहु महाराज जुलाई माह में उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में आएंगे, रेवती को छोड़ के उत्तर भाद्रपद में शनि के नक्षत्र में आएंगे, और शनि महाराज इस समय पूर्व भाद्रपद नक्षत्र गुरु के नक्षत्र में होंगे। ठीक है, तो यह भी आपके भूमि भवन वाहन संबंधित आपको लाभ देके जाएगा, लेकिन फिर भी राहु तनाव देगा। राहु बच्चों से शैतानी देगा, बच्चे शैतानी करेंगे, कंसंट्रेशन आपका बिगड़ेगा, एकाग्रता आपकी खंडित होगी। यदि आप गर्भवती महिला हैं तो अपने पेट का रखें विशेष ख्याल। 8 सितंबर से लेकर 20 नवंबर तक का जो समय है वो गुरु का समय है, और गुरु गुरुता से चल रहे हैं। गुरु इस समय आपके सप्तम भाव में होंगे। कहाँ होंगे? आपके सप्तम भाव में होंगे, और गुरु महाराज इस समय वक्री होंगे। तो पुरानी चीज़ों को डिस्कार्ड कराएंगे, नए रिश्तों को जोड़ने का काम गुरु महाराज करेंगे, और फिर शनि आ जाएंगे, शनि वर्ष को समाप्त कर देंगे। तो ये महादशा अंतरदशा के अनुसार आपके लिए माह का फल है। मैं थोड़ा स्पीड में बोलता हूँ, इसको आराम से स्लो करके आप नोट कर लीजिएगा। दूसरा, महत्वपूर्ण ग्रहों की गोचरी स्थिति क्या कहती है? तो आपके कुंडली में वर्तमान में जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह, आपके 3 ग्रह महत्वपूर्ण है। एक तो गुरु आपके द्वितीय से, पंचमे से। गुरु महाराज आपकी कुंडली में 6वें घर में चल रहे हैं, इसलिए आपको 1 मई तक संघर्ष के साथ आगे बढ़ना होगा। आर्थिक रूप से, बौद्धिक रूप से, कंसंट्रेशन में थोड़ी सी परेशानी आएगी, एकाग्रता में परेशानी रहेगी। संतान भी आपके खिलाफ जा सकती है। कब तक? 1 मई तक। 1 मई के बाद ये सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे। आपके जीवन में सस्योग यहीं से क्रिएट होना शुरू हो जाएगा, यहीं से क्रिएट हो जाएगा, शुरू नहीं हो जाएगा, यहीं से क्रिएट हो जाएगा।
तो सस्योग का समय है। गुरु आपके कृतिका नक्षत्र में होंगे। कृतिका मतलब काट के अलग कर देना, परेशानियों को दूर करना। तो नौकरी में आपका प्रमोशन का समय है। ये क्या है? प्रमोशन का समय। कमोवेश इसी समय सूर्य नारायण उच्च के हो रहे हैं, ठीक है ना। तो उच्च के सूर्य नारायण और गुरु महाराज वहीं पे उपस्थित होंगे, इसलिए यह समय बेहतर है धनार्जन के लिए, बुद्धि बल के द्वारा विकास के लिए, आपके प्रमोशन के लिए। इस डेट को आप नोट करके रखिए। इस समय आपको प्रमोशन के या आप स्थानांतरण करना चाहते हैं तो बेहतर समय है स्थानांतरण के लिए आपके लिए। 13 जून को रोहिणी नक्षत्र में जाएंगे। रोहिणी मतलब आरोहण करना। आपके भाग्य भाव का स्वामी है, तो बुद्धि के द्वारा, धार्मिक कार्य के द्वारा भाग्य में उन्नति होगी। क्या होगी? धार्मिक कार्यों के द्वारा भाग्य में उन्नति होती हुई दिखाई दे रही है, बेहतर रहेगा। 20 अगस्त को मृगशिरा नक्षत्र में जाएंगे। यहाँ पे थोड़ा कंसंट्रेशन आपका भगेगा, थोड़ा मन जो है प्रेम के लिए भागेगा, इधर उधर भाग सकता है मृगशिरा। लेकिन याद रखिएगा कस्तूरी आपके अपने पास ही है, इसलिए भटकाव नहीं करिएगा। 9 अक्टूबर को गुरु वक्री होंगे, फिर अगले साल तक ये वक्री रहेंगे। 4 फरवरी को मार्गी होंगे। और तो यहाँ पे जो वक्री होंगे तो पुरानी चीज़ें जो डिस्कनेक्ट हो रही थी उनको कनेक्ट करके जाएंगे। तो गुरु सुंदर फल दे रहे हैं, इसलिए आपको चाहिए कि अपने गुरु को बेहतर करने के लिए पुखरात धारण करके रखिए। यत्र तत्र सर्वत्र आपकी विजय होगी। आपकी कुंडली में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह लग्नेश। अगर लग्नेश अच्छा है तो सब कुछ राधे राधे है। मंगल महाराज आपके स्टार्टिंग में सेकंड हाउस में चल रहे हैं। वाणी अच्छी रखिए, धनार्जन 100% होगा। अगर वाणी वीणा बनेगी, यत्र तत्र सर्वत्र लाभ होगा। वाणी टफ हो जाएगी, धन संबंधी नुकसान होने लगेगा। 5 फरवरी से मकर में जाएंगे। आपका जो पराक्रम होगा वो बोलेगा, मेहनत आपकी बोलेगी। 15 मार्च से ये कुंभ में होंगे। शनि मंगल की युति होगी। घर में दंगल नहीं करिएगा, घर में दंगल नहीं करिएगा, घर वालों से टकराइएगा नहीं। कुछ समय की बात है, समय निकालिए, निकल जाएगा, आपकी जय होगी। 1 जून को 23 अप्रैल से मीन में जाएंगे। आप प्रेम की प्राप्ति होगी। लोग आपको स्नेह करेंगे, लोग आपको डेफिनेटली प्रेम करेंगे, हर तरह से प्रेम। लेकिन थोड़े से, अगर ये आपकी गर्भवती महिला हैं आप, ठीक है ना, मतलब सॉरी ये तो पुरुष है, अगर कोई इस तरह की कंडीशन है तो उधर संबंधी कष्ट हो सकता है, पेट में तकलीफ आ सकती है। क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं सबको बता रहा हूँ कि आप अपने लिए कैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे ये स्थितियाँ बन रही हैं, थोड़ा सा पेट में तकलीफ हो सकती है। इसके बाद 1 जून से ये मेष में होंगे। कौन? मंगल महाराज। शत्रुघ्नता योग होंगे, शत्रुओं को मार देंगे भाई, लेकिन किसी न किसी वजह से मेडिकल में जाना पड़ेगा आपको। तो देख लीजिए, सेहत संबंधी सावधानी रखते चलिएगा। क्या करिए? कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाए। हनुमान जी की आराधना करिए। एक झंडा आप मंदिर में लगा के चलिए, कोई भी परेशानी कट जाएगी। हनुमान मंदिर में लगाइएगा। 26 अगस्त को 12 जुलाई को वृषभ में जाएंगे। जो वृषभ में जाएंगे तो जीवन साथी और आपके बीच में थोड़ा सा तनातनी हो सकती है। मंगल क्या है? अग्नि तत्व है, अपनी मनमानी कराता है भाई, तो थोड़े से संबंधों को ठीक करके चलिएगा। 26 अगस्त से मिथुन में जाएंगे तो आपको सेहत का ध्यान रखना है। आप ऊपर से नीचे उतरते समय ध्यान रखिए। कंदराव में जाते हुए या पानी, इस समय जो आपकी जलवायु है, खराब पानी से बचिएगा, अच्छा पानी पीजिएगा, सेहत ठीक रहेगी। थोड़ा सा सेहत दबाव में रहेगी। यहाँ के बाद आपको सेहत संबंधी दबाव झेलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि पूरा वर्ष सेहत के लिए अच्छा जाएगा, सेहत के लिए यहाँ से आपको दबाव झेलना पड़ेगा। प्रत्यंतर में भी राहु आ रहे हैं, राहु महाराज आ रहे हैं, और राहु आपके पंचम में। इसका मतलब सीधा सा मतलब होता है उधर संबंधी कष्ट आपको आएगा, पेट आपका खराब हो गया। मंगल अष्टम भाव में गुप्त पीड़ा दे सकते हैं। अगर आपका पेट पहले से खराब है और गुरु को आप मजबूत नहीं करते, मृगशिरा में गुरु भी जा रहे हैं, तो क्या होगा? आपको पेट खराब होगा, अपच, जठराग्नि थोड़ी कमजोर हो जाएगी। तो कृपया अपने गुरु को मजबूत करके रखें, चीज़ें बिल्कुल ठीक हो जाएगी। रोगान शेषान पांस तुष्टा रुष्टा तो कामान सकलान भीष्टान, इस मंत्र का जाप करना अत्यंत आवश्यक है। 26 अगस्त के बाद जाप स्टार्ट कर दीजिए, पूरे वर्ष पर्यंत करिए, आपकी सेहत अच्छी रहेगी। ये आपके क्या हो गए? लगन के स्वामी हो गए, कर्मा के स्वामी। नौकरी में क्या स्थिति बनेगी? तो स्टार्टिंग से नौकरी में बहुत अच्छी है, नौकरी के लिए कोई परेशानी नहीं है। 15 जनवरी के बाद थोड़े से ऑफिस में प्रेशर रहेगा, ज़्यादा दिन के लिए नहीं रहेगा। जब तक उत्तराषाढ़ा में है कोई दिक्कत नहीं। श्रवण नक्षत्र में जाएंगे, थोड़ा सा लोगों की सुनना पड़ेगा, ठीक है ना, ज़्यादा नहीं रहेगा, 10-12 दिन के लिए। इसके बाद जैसे ये प्रवेश कर जाएंगे 13 फरवरी को कुंभ राशि में, तो आपके लिए बेहतर है, घर वालों का प्रेम स्नेह मिलेगा। यद्यपि यहाँ पे सूर्य शनि की युति है और शनि महाराज कुछ समय के लिए अस्त हो रहे हैं, लेकिन अस्त जैसे दिखेंगे अस्त नहीं होंगे। कारण भाई आपके घर में कोई आपसे मिलने आ रहा है ना, शनि के घर में सूर्य आ रहे हैं, तो अस्त नहीं करेंगे, अस्त जैसा प्रभाव रहेगा, बेहतर समय जाएगा नौकरी के लिए। इसके बाद पंचम भाव में प्रवेश करेंगे। तो पंचम में जब प्रवेश करेंगे तो देखिए
कर्मा का स्वामी, केंद्र का स्वामी त्रिकोण में जा रहा है, बुद्धि बल के द्वारा आपको सफलता मिलेगी। यहाँ पे आप बेस्ट एम्प्लॉइज का अवार्ड जीत सकते हैं, ठीक है ना। आपके बुद्धि बल की वजह से आपको पुरस्कार मिल सकता है, बेहतर अवसर रहेगा। इसके बाद ये सूर्य नारायण उच्च के होंगे छठवें घर में। छठवें घर में जब सूर्य नारायण उच्च के होते हैं तो सफलता जरूर देते हैं, लेकिन छठवें में संघर्ष कराते हैं। कभी कभी ऐसे वक्त में जल्दबाजी के चक्कर में नौकरी का आप परित्याग कर देते हैं, तो ऐसे यहाँ पे नौकरी के लिए बिल्कुल मत करिएगा। अश्विनी नक्षत्र में थोड़ी सी परेशानी होगी, उसके बाद भरने से आप ठीक करना शुरू कर देंगे, तो परेशान मत होइएगा। थोड़ा सा अवरोध जरूर आएगा, ईगो टकराएगा, तो ईगो मत टकराइएगा। आप जिंदा हैं और जिंदा व्यक्ति झुक जाता है, मुर्दे अकड़ते हैं। कभी आप मुर्दे को झुकते देखे हैं क्या? मुर्दा अकड़ जाता है। तो मुर्दा जिंदा होने का मतलब ये कि आप जिंदा दिली के साथ चलिए। इसके बाद बेहतर समय आ रहा है। सूर्य नारायण जब आपके वृषभ राशि में जा रहे हैं, वृषभ राशि में 14 मई को जाएंगे। 14 मई से 15 जून तक श्रेष्ठ अवसर है नौकरी के लिए, स्थानांतरण के लिए, आपके प्रमोशन के लिए। अगर आपका प्रमोशन का ड्यू है तो यहाँ आपको प्रमोशन डेफिनेटली मिलेगा, ठीक है। इसके बाद सूर्य नारायण आपके मिथुन राशि में जाएंगे। यहाँ पे जब मिथुन राशि में जा रहे हैं तो देखिए दोनों चीज़ों को मैच करिए। राहु का प्रभाव भी यहीं पे आ रहा है, अंतरदशा में राहु का प्रभाव आ रहा है, ठीक है ना। चंद्रमा में राहु, और राहु चंद्रमा दोनों आपस में खींचतान करते हैं, तो इस समय नौकरी पे प्रेशर रहेगा, खींचतान रहेगा। ये मिथुन में भी करेंगे, कर्क में भी करेंगे। 16 अगस्त से वो प्रेशर खत्म हो जाएगा, लेकिन यहाँ से आपका सेहत थोड़ा सा दबाव में आ रहा है। तो 16 अगस्त से लेके पूरा 17 अक्टूबर तक बेहतर रहेगा। 17 अक्टूबर को आपको टीडी वगैरह भेजा जाएगा, अन्यत्र भेजा जाएगा, जहाँ जाने में आप थोड़ा सा सहज महसूस नहीं करेंगे, लेकिन नौकरी है तो जाना पड़ेगा, ठीक है ना। जिम्मेदारी है, निभानी पड़ेगी। 16 नवंबर के बाद फिर आली चौके है, राधे राधे। नौकरी में कोई परेशानी इस वर्ष नहीं आ रही है। थोड़ा सा 2 समय ऐसा आएगा जहाँ पे आपको प्रेशर लेके चलना पड़ेगा। वैवाहिक जीवन की क्या स्थिति है? तो वैवाहिक जीवन में स्थितियां बेहतर रहेंगी, क्योंकि गुरु महाराज जैसे सप्तम भाव में प्रवेश कर रहे हैं, तो गुरु का सप्तम में होना वरदान से कम नहीं है। क्या? वरदान से कम नहीं है। 18 जनवरी से शुक्र महाराज धनु राशि में है, तो धनु राशि में बेहतर फल देंगे। मकरस्थ जाएंगे, मकर में भी बेहतर फल देंगे। जीवन साथी का विकास, आपका विकास, हर तरह से ग्रोथ, फ्रेंड सर्किल बढ़ेगी। 7 मार्च को कुंभ में जाएंगे, भूमि भवन वाहन का सुख प्रदान करेंगे। कुछ ना कुछ लग्जरियस आइटम आप परचेज कर रहे हैं। और 31 मार्च से मीन में रहेंगे, मतलब प्रेम आपका बढ़ा चढ़ा रहेगा। प्रेम कहीं ना कहीं यात्रा करने आप जा रहे हैं, तो प्रेम आपको पूरा मिलेगा। संतान के साथ, जीवन साथी के साथ कोई यात्रा बन रही है। ध्यान थोड़ा सा देना है। 24 अप्रैल से लेके पूरा मई तक का जो समय होगा, वो थोड़ा जीवन साथी के सेहत का ध्यान दीजिएगा। यहाँ ईगो मत टकराइएगा। यहाँ पे सूर्य महाराज भी चूंकि उच्च के हो रहे हैं, थोड़ा ईगो टकरा सकता है। तो ईगो टकराने से कुछ दिन के लिए झंझावात आएंगे, ज़्यादा दिन के लिए नहीं आएंगे। बाद में 20 मई के बाद आप मना ही ले जाएंगे जीवन साथी को, तो जीवन साथी ज़्यादा दिन तक आपसे रुष्ट नहीं रह सकता। व्यापार गतिमान रहेगा। मिथुन में भी जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कर्क में जाएंगे, सिंह में जाएंगे, कन्या में जाएंगे, तो शुक्र पूरे वर्ष पर्यंत आपको बेहतर फल दे रहे हैं। वर्ष पर्यंत बेहतर फल आपको देके जाएंगे, तो शुक्र से कोई तनाव नहीं है। बुध चूंकि आपके कुंडली में धन के घर में बैठे हैं, बुध महाराज आपकी कुंडली में धन के घर में मूल नक्षत्र में है, तो बुध कहते हैं भाई मूल चीज़ों से जुड़े रहो, हम आपको पैसा कंटिन्यू देंगे। जब आप परंपराओं का त्याग करते हैं तो आपके बुध नाराज हो जाएंगे। हरदम याद रखिएगा, कभी भी आप किसी ग्रह की एक्चुअल पोजीशन देखना चाहें, उसका नेचर देखना चाहें, तो एक तो राशि किस राशि में बैठा हुआ है, तो गुरु की राशि में बैठा है। धनु राशि मूल तत्वों को लेकर चलने वाली राशि है, सिस्टम से चलने वाली राशि है। किस नक्षत्र में बैठे हैं? केतु के मूल नक्षत्र में बैठे हैं, मतलब मूल चीज़ों से आप जुड़ के रखेंगे, पैसा आपको मिलेगा। तो केतु महाराज क्या कहते हैं, 7 जनवरी से ये धनु में ही है, स्टार्टिंग से अच्छा कर रहे हैं, परंपराओं से जुड़ के रहिए, बेहतर फल देंगे। तो ये 7 जनवरी से लेके पूरा 26 मार्च तक बेहतर फल देंगे, हर तरह से आपको लाभ होगा। यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये 7 मार्च को जब थोड़े से मीन में जाएंगे, थोड़े से नीच के हो जाएंगे, और अष्टम का स्वामी पंचम में जाए तो उधर संबंधी कष्ट देता है। साथ में जब ये कुंभ में होंगे तो मम्मी को थोड़ा सा कष्ट होगा। तो 20 फरवरी को माँ की सेहत का विशेष ध्यान रखना, 20 फरवरी से लेके और 7 मार्च तक मम्मी की सेहत का ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद बेहतर है। आपके पेट में थोड़ी सी परेशानी दे रहे हैं, ये जब जाएंगे मीन में, तो 9 अप्रैल से मीन में होंगे और ये 25 अप्रैल को मार्गी होंगे, फिर एक मेष में जाएंगे, तो यहाँ पे थोड़ी सी परेशानी आपको देंगे। जैसे मेष में जाएंगे विपरीत राजयोग करवट करेंगे, शत्रु बेमौत मारे जाएंगे, शत्रु बेमौत मारे जाएंगे। समय आपका आ रहा है 10 मई से,
तो 10 मई से मई के बीच में जो शत्रु है ना वो निपट जाएंगे, आपको जरूरत नहीं है। एक और खास पॉइंट मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, जब आप शत्रुओं का खुद हनन करोगे तो आपके ग्रह साइलेंट जोन में चले जाएंगे। आप शत्रुओं को छोड़ दो। मंगल आपका स्ट्रांग है और मंगल चाहता है कि आप शत्रुओं को छोड़ दें, वो खुद निपटा देगा। आपकी जो कला है, हस्त नक्षत्र में मंगल है, आप कला की वजह से शत्रुओं को जीतेंगे। डायरेक्ट मत टकराइए, टकराने की जरूरत नहीं है, मत टकराइए, चीज़ें ठीक रहेंगी। तो मंगल महाराज आपके यहाँ पे बुध महाराज अच्छा चल रहे हैं और बुध महाराज आपके वृषभ में जाएंगे 31 मई को। तो जीवन साथी का विशेष ख्याल रखिएगा। 31 मई से लेकर जून तक का जो समय है वो जीवन साथी की सेहत के लिए विशेष ध्यान देना है। व्यापारिक संबंधों में कोई चीटिंग ना होने पाए, इसके लिए भी आपको ख्याल रखना चाहिए। नहीं, व्यापारिक संबंधों में आपके साथ चीटिंग हो सकती है। इसके बाद फिर बुध महाराज आपको डेफिनेटली नुकसान नहीं देंगे, लाभ ही लाभ करते जाएंगे। बड़े प्लेनेट शनि महाराज क्या कह रहे हैं? शनि सहयोग क्रिएट करेंगे आपके कुंडली में। शनि महाराज 6 अप्रैल को पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में जाएंगे, गुरु के नक्षत्र में। यहीं से चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। गुरु भी अब 13 अप्रैल के बाद कृतिका में जाएंगे, तो सहयोग के क्रिएट होना यहीं से शुरू हो जाएगा। तो शनि महाराज भूमि भवन वाहन संबंधी आपको डेफिनेटली देंगे लाभ 2024 में, कोई संदेह नहीं है, क्योंकि आपके ऊपर चंद्रमा की दशा चल रही है और चंद्र महाराज आपकी कुंडली में ज्येष्ठा में बैठे हैं, लाभकारी योग में बैठे हुए हैं, तो ये आपको लाभ दे के जाएंगे। फिर ये 30 जून को शनि महाराज वक्री होंगे, तो 139 डेज के लिए वक्री में जो चीज़ें पुरानी पड़ी हुई हैं वो नहीं कनेक्ट हो रही हैं, उसको कनेक्ट करके ले जाएंगे। तो टेंशन मत लीजिएगा, शनि बेहतर परिणाम दे रहे हैं। गुरु महाराज हो गए। राहु महाराज आपके कुंडली में पंचम भाव में चल रहे हैं और ये 8 जुलाई तक रेवती नक्षत्र, रेवती मतलब मुक्ति के नक्षत्र में चलेंगे, कोई तकलीफ नहीं है। उसके बाद ये उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में चलेंगे। थोड़ा सा पेट संबंधी परेशानी आपको आ सकती है, उधर संबंधी कष्ट आपको हो सकता है, तो भाई पेट का अपने ख्याल रखिए, खान पान का ध्यान रखिए। केतु महाराज 4 मार्च तक चित्रा में है, अच्छा है। 4 मार्च से हस्त नक्षत्र में आ जाएंगे और हस्त आपके भाग्य का नक्षत्र है, तो भाग्य के बल से सारी चीज़ें मिलेंगी। 10 नवंबर को उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में आएंगे, तो उत्तर फाल्गुनी, उत्तर मतलब बाद में, फाल्गुन मतलब प्रसन्नता, तो बाद में, जीवन के बाद में ही आपको प्रसन्नता देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये आपकी कुंडली में ग्रह की स्थिति, गोचरी स्थिति। एक और राशि बनती है जिसको बोलते हैं मुंथा राशि। कौन सी? मुंथा राशि बनने के लिए तो चर दशा, योगिनी दशा, बहुत सी दशाएं बनती हैं, लेकिन हम आपको डायरेक्ट मुंथा राशि पे ले चलेंगे। मुंथा राशि वर्ष फल के लिए मुंथा राशि को देखना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो आपके कुंडली में मुंथेस क्या कहते हैं, ये आ गई आपकी मुंथा राशि। तो आपकी जो मुंथा राशि बनेगी मित्र, वो बनेगी कुंभ बनेगी। शनि महाराज आपके लगन में होंगे। शनि महाराज कहाँ होंगे? लगन में होंगे। राहु सेकंड हाउस में, गुरु महाराज पराक्रम के घर में, सूर्य मंगल आपके कुंडली में कर्मा के घर में होंगे, बुध महाराज आपके नवम भाव में होंगे। तो एक्चुअली मुंथा राशि बनती कैसे है? आपके बर्थ चार्ट से ही बनती है, दिसंबर से ही बनना शुरू होगी। जिस डेट पे आप पैदा हुए हैं उसी डेट से ही बनती है, ठीक है ना। इसका सीधा सा कॉन्सेप्ट यही होता है, कैसे बनेगी। तो मुंथा राशि के अनुसार शनि महाराज इस साल आपके ऊपर होंगे प्रभावी, ठीक है। अब आप जब कुंडली स्टार्ट कर रहे हैं तो नए वर्ष में 5 दिसंबर 2023 से 4 जनवरी 2023 तक चंद्रमा ग्रह से आप प्रभावित रहेंगे। 5 दिसंबर 2023 से 4 जनवरी 2023 तक चंद्रमा से प्रभावित रहेंगे। वर्ष लग्न कुंडली में चंद्रमा आपके 7वें भाव में स्थिति हैं। इस अवधि में आपको व्यापार अच्छा चलता हुआ दिखाई दे रहा है। पारिवारिक जीवन भी संतोषप्रद रहेगा, लोगों से सुख सहयोग मिलेगा, भागीदारी से लाभ होगा। नित्य कार्यों में आप निश्चित रूप से ज़्यादा व्यस्त रहेंगे। कहीं ना कहीं यात्रा करने का आपको अवसर मिलेगा। थोड़ा स्वास्थ्य के बारे में आपको सचेत रहना चाहिए, लोगों की सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए। 5 जनवरी 2024 से लेके 26 जनवरी 2024, दरअसल नया वर्ष आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे मंगल ग्रह होंगे और मंगल, हम बात कर रहे हैं आपके मुंथा राशि के अनुसार। मुंथा आपके क्या है? कुंभ है। तो मुंथा राशि के अनुसार मंगल आपको सार्वजनिक क्षेत्रों में या सरकार के द्वारा डेफिनेटली फायदा कराएंगे। उच्च पद पे बैठे हुए उच्च पदस्थ लोग, पिता या पिता तुल्य लोगों से, महत्वपूर्ण व्यक्तियों से आपकी मित्रता होगी और जिनसे आप डेफिनेटली लाभ प्राप्त करेंगे। व्यापार में विस्तार होगा, कर्म क्षेत्र का विस्तार होगा। विपरीत परिस्थितियों को भी झेल जाने की अद्भुत क्षमता होगी।
शत्रु आपका नुकसान नहीं पहुंचा सकते। 27 जनवरी 2024 से 21 मार्च 2024 तक राहु महाराज आपके ऊपर रहेंगे। राहु महाराज आपके सेकंड हाउस में है, तो रोजमर्रा के जीवन में पैसा वसूल करने से परेशानी होती है। आप ऐसे पद पे बैठे हैं जहाँ मेज के नीचे से पैसा आ रहा है, तो कृपया मेज के नीचे से पैसा लेते वक्त सावधानी रखें। आजकल मोबाइल वोबाइल है, यहाँ पे आपको नुकसान हो सकता है। हाँ, तो राहु या राहु जनित लोगों से तनाव हो सकता है आपको। परिवार में कभी कभी मतभेद और आंख की पीड़ा, दंत की पीड़ा, मुख विकार आपको मिल सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। ओम भ्राम भ्रीम भ्रोम सा राहवे नमः। नीले कलर का फूल अपने ऊपर से 7 बार उतार के शनिवार के दिन नाली में प्रवाहित करते रहें, बेहतर समय निकल जाएगा। 22/3/2024 से 9/5/2024 तक गुरु ग्रह से आप प्रभावित रहेंगे। गुरु आपके कुंडली में, जो हम मुंथा राशि की बात कर रहे हैं, तो मुंथा राशि में गुरु महाराज आपके सेकंड हाउस और 11th हाउस के कारकत्व को लेकर चलते हैं। तो आपके जो क्रियाकलाप होंगे बहुत अच्छे होंगे, ज्ञानप्रद होंगे। दो तरफ से, अब दोनों हाथ में आपके लड्डू होंगे, ठीक है ना। प्रचुर मात्रा में सम्मान, प्रचुर मात्रा में धन प्राप्त करेंगे। आत्मविश्वास डेफिनेटली बढ़ा चढ़ा रहेगा। सामाजिक क्षेत्र भी आपका बढ़ेगा। कहीं ना कहीं समाज में आप बढ़ के धार्मिक क्रियाकलाप में या सामाजिक कार्यों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। पारिवारिक उत्थान के लिए महत्वपूर्ण कार्य करेंगे। बंधु बांधवों को सबको बेहतर करेंगे। वैवाहिक जीवन भी अत्यंत सुखद होगा। छोटे मोटे खासकर खान पान को ध्यान नहीं रखेंगे तो सेहत बढ़ जाएगी, 1-2 किलो वेट बढ़ सकता है, तो खान पान का ध्यान रखें। 10 मई 2024 से लेकर 6 जुलाई 2024 तक आप शनि ग्रह से प्रभावित रहेंगे। शनि महाराज आपके लगन में बैठे हैं और ये चल रहे हैं 10 मई से। तो 10 मई को शनिदेव आपके कुंडली में, हाँ, तो मुंथा राशि कह रही है, हम गोचर में मिला रहे हैं लेकिन मुंथे राशि को देखेंगे तो मुंथा राशि कह रही है कि यहाँ पे थोड़े से काम आपके विलम्ब होंगे, क्योंकि शनि डिसिप्लिन से चलते हैं, शॉर्टकट नहीं मारते, थोड़ा विलम्ब से काम कराते हैं। थोड़ी सी सुरक्षा की भावना आ सकती है, क्योंकि विलम्ब से काम होगा तो थोड़ा सा स्ट्रेस भी आपको ज़्यादा बढ़ेगा और इसलिए स्वास्थ्य थोड़ा अनुकूल नहीं होगा। रिश्तेदारों का भी स्वास्थ्य खराब रहेगा, वो आपकी चिंता का सबब बन सकता है, तो आपको लापरवाही नहीं करनी चाहिए। उसी संबंध में आशावादी होना चाहिए, निराशावादी बिल्कुल आपको नहीं रहना चाहिए। आपके ग्रह ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि शनि आपके लगन में, मुंथा राशि में लगन में है और वो आने वाले टाइम में वक्री हो रहे हैं, तो वक्री में चीज़ें थोड़ा लेट होती हैं। 7 जुलाई से लेके 27 अगस्त 2024 तक आप बुध ग्रह से प्रभावित रहेंगे। लंबी यात्राएं करने की पूर्ण संभावना है। बुध आपके मुंथा राशि में पंचमेश है और पंचम भाव प्रेम का है। मित्र और सहयोगी आपकी सहयोग करेंगे। व्यवसाय और व्यापार में डेफिनेटली आपको लाभ मिलेगा। प्रेम में भी आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बच्चों के बारे में या प्रेमी के बारे में शुभ संदेश आपको प्राप्त हो रहा है। पूरी संभावना है कि इस वक्त आप खुशहाल रहेंगे। प्रणय संबंधों के लिए भी अच्छा समय है। 28 अगस्त से लेके और 18 सितंबर तक का जो समय है, केतु ग्रह से प्रभावित होंगे। केतु क्या है? आत्मा उन्नति की बात करते हैं, मोक्ष की बात करते हैं। अचानक लाभ होने की संभावना है, वसीयत प्राप्त करने की संभावना है और धार्मिक क्रियाकलापों की ओर झुका रहेगा। देखिए, ये पॉइंट जो है ना, वसीयत अचानक नहीं मिलती। हाँ, राजयोग बन रहा है, ससयोग बन रहा है, तो भूमि भवन का लाभ होगा, लेकिन इस बीच आध्यात्मिक यात्रा होगी। अध्यात्म में आपको मन ज़्यादा लगेगा। आप देख लीजिएगा, कोई ना कोई धार्मिक और आध्यात्मिक यात्रा इस बीच आपको करना पड़ेगा। पारिवारिक का माहौल सौहार्दपूर्ण रहेगा। अचानक यात्राएं सिद्धदायक होंगी, मतलब लाभ देने वाली होंगी। प्रतिष्ठा और सम्मान बढ़ेगी। 19 सितंबर 2024 से 18/11/2024 तक शुक्र ग्रह से प्रभावित रहेंगे और शुक्र आपकी कुंडली में बहुत सुंदर फल देने वाले हैं। उच्च पदस्थ लोगों के साथ आपका उठना बैठना रहेगा। मान सम्मान की प्राप्ति होगी। माता पिता और गुरुजनों से सबसे आपका संबंध अत्यंत मधुर होगा। शुक्र मतलब प्रेम का है, सबसे प्रेम देंगे। थोड़े से प्रयत्न करने पे अधिक सफलता की संभावना बन रही है, ठीक है ना। पदोन्नति होने वाली है, ये मुंथा राशि बता रही है आपकी, लेकिन यहाँ पे राहु गोचर में चल रहा है, उस चीज़ को आपको ध्यान देना होगा। मुंथा राशि के साथ साथ राहु के गोचर का भी ध्यान देना होगा। तो अचानक जो ये राहु जनित लोग हैं, इनसे बच के रहिएगा। 19 सितंबर 2024 से 3 नवंबर 2024 तक शुक्र का प्रभाव बेहतर चलेगा, तो वर्ष का समापन अच्छा कर रहे हैं। नवंबर 2024 से लेकर 5 दिसंबर 2024 तक सूर्य ग्रह से आप प्रभावित होंगे। इस अवधि में बहुत क्रियाशील एवं व्यस्त रहेंगे, क्योंकि सूर्य आपके मुंथा में सप्तमेश और लगन में आपके कर्मेश हैं, तो हर तरह से आपको व्यापार और नौकरी में सफलता मिलेगी। वरिष्ठ अधिकारियों की आप कृपा पात्र रहेंगे। यह समय कर्मठता
दायक होगा, सिद्ध देने वाला होगा। व्यापार के कारण आपकी यात्राएं सफल होंगी। तो ये आपका वार्षिक राशिफल है। बेहतर परिणाम आप प्राप्त करते हुए जा रहे हैं। अब चूंकि आपका वृश्चिक लगन है, वृश्चिक राशि है, इसलिए इस वर्ष आपको एक पुखराज धारण करके रखना चाहिए, एक माणिक धारण करके रखना चाहिए। चंद्रमा की दशा चल रही है तो चंद्रमा का रत्न मोती जरूर धारण करके रखें। भाई जिसकी सरकार उसका झंडा लगा के रखो ना, पुलिस आपको नहीं रोक सकती। तो ये आपके लिए हमारी तरफ से ढेर सारी मंगल में शुभकामना। 9 वर्ष आपके लिए बेहतर जा रहा है। उससे भी अच्छा है कि आपने हमें कहा कि हम आपका वीडियो यूट्यूब पे डाल सकते हैं, तो आपका वीडियो यूट्यूब पे डाला जा रहा है। और अगर आप में से कोई और लोग जो हमारे ज्योतिष मंजरी के कार्य चाहने वाले लोग हैं, अगर आपको चाहिए कि इस तरह का वीडियो आपके लिए व्हाट्सएप पे बना के भेजा जाएगा, यूट्यूब पे सबका वीडियो अपलोड नहीं किया जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि मैं देखिए इनका नाम नहीं ले पा रहा हूँ, संबोधन नाम लेके नहीं कर पा रहा हूँ। तो एक आपके लिए सिंपल जैसा था, तो आप हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। हमारी टीम आपके सहयोग के लिए कृत संकल्प है। आपके लिए राधे राधे।